दोस्तों सभी को पिक्यूलियर फैक्ट चैनल पर स्वागत है। पिक्यूलियर फैक्ट आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया है कुछ अनोखा फैक्ट्स, जिसे सुनकर आप लोगों भी हैरान होने वाले हैं। आज हम भारत के इतिहास के वो पन्ने पलटने वाले हैं जिसमें लिखा है गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम, जो केवल 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई और आज भी जिसकी यादों में बनती है किताबें और फिल्में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। गंगूबाई, जिसकी असली नाम थी गंगा हरिजीवन काठियावाड़ी, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में रहने वाली एक संपन्न परिवार से थी। वह अपने परिवार की इकलौती बालिका थी। इस प्रकार वह अपने माता पिता के भी बहुत लाड प्यार की थी। उसने गुजरात के एक स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और स्कूल शिक्षा पूरी करने के बावजूद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, क्योंकि गंगूबाई को अपने पिता के अकाउंटेंट रामनिक लाल नाम का एक व्यक्ति से प्यार हो गया और केवल 16 साल की उम्र में वह उनके साथ मुंबई भाग गई। कहा जाता है कि गंगू को अभिनय में दिलचस्पी थी और वह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसके अपने ही पति ने उसे धोखा देके कमाठीपुरा के एक वेश्यालय में सिर्फ 500 की कीमत पर बेच दिया और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। हफ्तों के रोने के बाद इस युवा लड़की को पता चल गया था कि अब उसके पास कहीं और जाने के लिए रास्ता नहीं है। जल्द वह अपने गपशप के लिए जानी जाने वाली सबसे बेशकीमती वेश्याओं में से एक बन गई। वह कहीं सेठों को अपने पर्स के तार खोलने की अपनी आदत के लिए जानी जाती थी। मुंबई के माफिया क्वींस पर पत्रकार हुसैन जैदी की किताब ने गंगूबाई को एक स्वतंत्र आत्मा की महिला के रूप में चित्रित किया, ना कि परिस्थितियों की शिकार के रूप में। शौकत खान नाम का एक पठान ने कई दिनों तक उसे अमान्य छोड़कर बेरहमी से बलात्कार किया। कुछ दिनों बाद ऐसा फिर से हुआ, जिसकी वजह से गंगू को अस्पताल तक जाना पड़ा। फिर उसने खोज निकाला कि इस व्यक्ति का नाम है शौकत खान, जिसका बस और कोई नहीं बल्कि माफिया डन करीम लाला था। उसके बाद क्या, करीम लाला ये जान के शौकत खान को मार मार के ऐसा हल कर दिया कि वह फिर से कभी आंख उठाकर गंगू की ओर देखा भी नहीं। ऐसे ही गंगूबाई और करीम लाला का एक भाई बहन का रिश्ता बन गया और तब से ही गंगूबाई मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ अपने संबंधों के माध्यम से धीरे धीरे सत्ता में आई। वह शहर के रेड लाइट जिले में कई वेश्यालयों को रखरखाव और संचालन करती थी। 1960 के दशक के दौरान गंगूबाई एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गई। गंगू एक घरेलू चुनाव में भी भाग ली और जीत भी हासिल की। अपनी शक्ति और प्रभाव के कारण उसे मैडम ऑफ कमाठीपुरा के नाम से जाना जाने लगा। वह उस समय की एकमात्र वेश्यालय की मालिक थी जो ब्लैक बेंटले में सवारती थी। गंगूबाई अपनी समुदाय की अन्य महिलाओं के प्रति दयालु थी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल यौनकर्मियों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए किया। उसने यह भी पुष्टि दी कि वेश्याओं की नौकरी में किसी को भी किसी वेश्या को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कथित तौर पर जब एक बार कमाठीपुरा के वेश्यालय को हटाने की बात हुई तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यौनकर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का अनुरोध भी किया। किसी कारणवश इस मुलाकात की कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, पर जैदी ने अपने किताब पर इसका जिक्र अवश्य किया है। उनके अनुसार गंगूबाई ने जवाहरलाल नेहरू को विवाह का प्रस्ताव भी दी इस प्रश्न का उत्तर में कि वह इस धंधे में क्यों आई, जबकि वह चाहती तो अच्छी नौकरी कर सकती थी और पति तो मिल ही जाती। तब नेहरू ने उसे साफ शब्दों में इनकार कर दिया और तब गंगूबाई ने कही थी कि सलाह देना तो आसान है पर उसे अपनाना मुश्किल है। उसके बाद नेहरू ने वादा किया कि वह गंगू की मांगों पर अवश्य ध्यान देंगे। उसके बाद उस वेश्यालय को हटाने की प्रयास पूरी तरह से रोक दी गई। कमाठीपुरा में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों ने उन्हें समुदाय से असंख्य सम्मान दिलाया। गंगूबाई कमाठीपुरा में एक माँ की तरह थी और आज भी उनका तस्वीर हर घर में है।
उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्टैचू आज भी कमाठीपुरा में है। जिन भी लड़कियों को बिना उनके अनुमति या छल से उस धंधे में लाया गया था, गंगूबाई ने उन सबको अपने अपने घर भेज दी। बेचती हूँ अपने जिस्म को महज रोटी के लिए, सोती हूँ सैकड़ों के साथ घर चलाने के लिए। ना जाने क्यों ये दुनिया मुझे तबायफ बोलती है, कभी कुछ भी तो नहीं किया हवस मिटाने के लिए। खुद की भूख मिटाने के लिए जमाने को सुख दिया मैंने, कभी नकाब नहीं पहना अपना सच छुपाने के लिए। तुम क्या जानोगे मेरा दर्द, खून के आंसू रोती हूँ मैं भी, कोई भी तो नहीं आता मुझे कभी चुप कराने के लिए।